Hi to all my future fashion designers. My name is अनुराधा and welcome back to our channel. आज का ये जो वीडियो है ये 5 सितंबर के दिन अपलोड होने वाला है। उस दिन टीचर डे है, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स आउट देयर एंड स्पेशल थैंक यू फॉर माय टीचर्स जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं किसी के काम आ रही हूँ और जो मैंने सीखा है वो इस चैनल के थ्रू सिखा रही हूँ। मैं अपने आप को टीचर बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी भी लर्न करती हूँ, डेली मैं सीखती हूँ चीज़ें। और मैं मतलब आप मुझसे अगर पूछो तो 60 साल के एज में भी मैं यही बोलूँगी कि अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, प्रॉपर मैंने नहीं सीखा है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ बोल देते हैं कि हाँ हमने प्रॉपर सीख लिया, आप सब कुछ सीख लिया है, तभी हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलप हो रहे हैं खुद में, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं वो चीज़ कभी नहीं ख़त्म करने वाली हूँ, मुझे हमेशा सीखते रहना है। तो मैं अपने आप को टीचर नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मैं सिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेस क्या है उसका। तो ये जो वीडियो है ये कोई क्लास वीडियो नहीं है, बट मैं नेक्स्ट क्लास का प्रिपेयर कर रही थी आप लोग के लिए। तो मेरे मन में एक डाउट आया, या फिर कह लीजिए कि ख्याल आया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ऐसे डाउट आते होंगे या फिर सवाल होते होंगे कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कौन कौन से स्किल का होना इम्पॉर्टेंट है, मुझ में वो स्किल है कि नहीं। मुझे एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, मेरा मन करता है बनने का, इंटरेस्ट है मेरा, बट लोग बोलते हैं कि स्टिचिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्टिचिंग होनी चाहिए आपको, नॉलेज, इलस्ट्रेशन आना चाहिए आपको, तभी जाके आप एक अच्छा सा डिज़ाइनर बन सकते हो। तो ये चीज़ें तो मुझे नहीं आती, तो क्या मैं नहीं बन सकता हूँ, नहीं बन सकती हूँ? तो ये ऐसे टाइप के बहुत सारे आपके डाउट्स होते होंगे, बहुत सारे और भी डाउट्स होंगे। तो इस डाउट को क्लियर करने वाली हूँ मैं आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इनिशियल फेज़ में अगर यही डाउट आ रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस डाउट को बाहर निकालना एंड देन आगे का प्रोसेस करना सीखना। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी फील्ड के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए, किसी भी फील्ड के लिए आप में सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। बाकी की चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो बाद में कॉलेज के टाइम पर, क्योंकि आप कॉलेज जाते हो सीखने के लिए। पहले से ही सब कुछ सीख के जाओगे तो कॉलेज में क्या सीखोगे, मतलब ये तो लॉजिक ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है सीखना, जो कि इम्पॉर्टेंट है पहले से आप में होना। ये नहीं कि पहले से आप सब कुछ सीख लो और फिर उसके बाद कॉलेज में पता नहीं क्या करने जाओ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। हर एक स्टूडेंट में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर एक टाइम आ जाता है जब आपको ये चीज़ें आप में डेवलप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा है। तो जो पहला स्किल है वो है बी क्यूरियस। आप में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप में एक ललक होनी चाहिए सीखने की। कोई भी चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अरे ये कैसे होता है, अरे ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। इस चक्कर में आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप नई नई चीज़ें सीखते हो, और ये चीज़ें जो खुद से सीखते हो आप, वो आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, और जो खुद से सीखा हुआ चीज़ आप भूल भी नहीं पाते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप में ये स्किल होना चाहिए कि आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही होना चाहिए, ये आप पूरी ज़िंदगी के लिए रखो अपने पास, ताकि आप ज़िंदगी में कभी बोर ही ना हो। और बहुत सारे ऐसे स्किल होते हैं जो कि हम साथ साथ सीखते हैं, अच्छा लगता है तो सीखते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही स्किल होनी चाहिए। और जो सेकंड स्किल है वो है पेशेंस। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फील्ड के लिए। पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप वर्किंग लाइफ में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आप में पेशेंस अगर है ना, तो मतलब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैं तो बोलती हूँ कि आप इसको गांठ बांध लो अपने साथ, कहीं रख लो अपने साथ, ऐसे चिपका लो अपने साथ कि बस ये निकल के कहीं जाए ही नहीं। तो इसको डेवलप करना है अपने अंदर, पेशेंस, धैर्य, कि चीज़ों को टाइम से होने के लिए छोड़ देना।
मतलब अगर आप देखो अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा सबको चाहिए कि फ़ास्ट 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 सब कुछ फ़ास्ट चाहिए, बट एक चीज़ है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एक टाइम पर होता है, एक टाइम ले करके होता है, जो प्रोसेस होता है धीरे धीरे, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो चीज़ आपको एक अलग ही लेवल का बना देता है। आपको जब सडनली कोई चीज़ मिल जाती है तो आप उसको, आपको पता ही नहीं चलता है कि उसको कैसे रखना है मेरे पास, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, कोई चीज़ें आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। बट अगर आप धीरे धीरे, आप अगर पेशेंस के साथ उसको सीखते हो या फिर धीरे धीरे आपके पास आती है, तो उसको आप में एक ठहराव आ जाता है चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से, और आप उस चीज़ को फील भी कर पाओगे कि हाँ मतलब मैंने इतना पेशेंस से इसका वेट किया है। तो आप में वो एक जो मिलने की होती है ना खुशी, हैप्पीनेस, वो वाली चीज़ आप फील कर सकते हो। सडन मिली हुई चीज़ में आप या तो आपका दिमाग ख़राब हो जाना है या तो कुछ भी हो जाना है, बट आपने जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से वेट किया है, पेशेंस से वेट किया है, वो चीज़ अगर आपको मिलेगा तो आप में भी एक चीज़ होगा कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को, मैं डिजर्व करती हूँ इस चीज़ को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंस का होना। ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के लिए नहीं है, ये पूरे लाइफ के लिए है, किसी भी फील्ड के लिए है। तो दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी स्टूडेंट के लिए और कोई भी फील्ड के लिए। बाकी की चीज़ें आप सीख सकते हो, डेवलप कर सकते हो, बाकी की चीज़ें आपको दूसरा कोई भी सिखा देगा, बट आपको ये चीज़ खुद में खुद से डेवलप करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें अगर है आपके पास तो आप दुनिया में कोई भी फील्ड को चूज कर सकते हो और बहुत अच्छे से उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अगर आपको डाउट है कोई चीज़ के लिए तो आप इस चैनल पर इस दो चीज़ को लेकर के आइए, बाकी का चीज़ हम डेवलप करा देंगे आपको, क्योंकि हर चीज़ सीखने के लिए है। और रहा सवाल, बहुत लोग बोलते हैं कि डिज़ाइनर्स को क्रिएटिव होना चाहिए, तो सिर्फ डिज़ाइनर्स को ही क्यों क्रिएटिव होना चाहिए? बहुत सारे जैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुक जो मतलब खाना बनाते हैं, जो मास्टर शेफ़ होते हैं, वो क्रिएटिव नहीं होते हैं क्या? तो सारे फील्ड में क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस है, लेकिन ज़रूरत है कि हमें ये चीज़ समझना कि क्रिएटिविटी होती क्या है एग्जैक्टली। बहुत लोगों के मन में ऐसे होता है कि भाई हाँ बहुत अजीब सा देखने को मिल रहा है कुछ नया, तो ये क्रिएटिविटी हो गई, अरे हमने ऐसा बना दिया, देखो ऐसा किसी ने नहीं बनाया। लेकिन अगर वो किसी के काम ही का नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका क्रिएटिव होने का? तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप किस तरह से किसी के प्रॉब्लम को कितने क्रिएटिव वे में सॉल्व कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। अगर देखा जाए तो एक साड़ी को पहनने के लिए बहुत लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती थी साड़ी पहनने में, बट किसी ने उसको इस तरह से बना दिया कि आप 1 मिनट में पहन लेते हो। तो ये होती है क्रिएटिविटी कि आपने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। पता नहीं कितने सारे लड़कियों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कितने सारे लेडीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। या और साड़ी को पहनने में सच में ड्रेप करने में टाइम लगता है। अगर प्रॉपर आप अच्छे से ड्रेप कर रहे हो हर जगह पे पिन कर करके, तो उसको टाइम लगता है। बट अगर आप 1 मिनट वाला साड़ी देखो, कितना आराम से इजीली पहन लिए, हो गया, पल्लू मार लिए, ख़त्म, फिनिश 1 मिनट में। तो ये क्रिएटिविटी होती है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे नॉर्मल पीपल की। तो अगर आप सब अपने अपने सबके सोच हैं, अपने अपने सबके थॉट हैं, मेरे हिसाब से तो क्रिएटिविटी यही है। सिंप्लिसिटी में भी क्रिएटिविटी होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तरंगी कुछ बना दिए तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।